बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, क्लास O लेवल 10 केमिस्ट्री। लेक्चर्स बाय मोहम्मद सईद ताहिर। आज हमारा टॉपिक है अल्कोहल्स। वी आर स्टार्टिंग अल्कोहल्स, देयर nomenclature, their structure formulas, general formulas, then methods of preparation. These are the simple topics which we will discuss today, inshallah. Now the next slide comes. Alcohols, chapter 24. The chapter 24 includes alcohols and carboxylic acids. Alcohols are the class of organic compounds having hydroxyl group, OH group, attached to a carbon atom of an alkyl group. हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स के एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं, उसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है। दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। हम नेक्स्ट चलकर इसके फार्मूलाज को देखेंगे, हाउ दिस डेफिनेशन फिट्स अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूलाज। Alcohols may be considered as organic derivatives of water, H2O. पानी के derivatives हैं in which one of the hydrogen atoms has been replaced by an alkyl group, typically represented by R, capital R in organic structures. R is named as alkyl group. Alkyl groups are very much important because we have to formulate all the structures according to alkyl groups. Alkyl group can be defined as this is when one hydrogen atom is removed from an alkane, we get alkyl group. So by alcohols we understand the group of compounds having hydroxyl group attached to carbon atom of an alkyl group, which means hydrocarbon chain, or alcohols may be derivatives of water, जिसमें वाटर का एक हाइड्रोजन एटम हम रिप्लेस कर देते हैं, in which one of the hydrogen atom is replaced by alkyl group. Next slide comes. What is alkyl group? An alkyl group is formed by loss of one hydrogen atom from an alkane. आपको इस स्लाइड के अंदर नजर आ रहा होगा, अल्केन से एक हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, देन द रिमेनिंग हमारे पास जो चीज़ बचती है दैट इज अल्काइल, ALKYL, अल्काइल। अल्केन बिकम्स अल्काइल when one hydrogen atom is removed. In the same way, methane becomes methyl, CH4 becomes CH3 plus H. CH3, what is CH3? That is methyl. एक इसके साथ एक डैश लगा हुआ है, डैश का मतलब है कि वन वैलेंसी इज वेकेंट, एक वैलेंसी इसकी खाली है, और अगर एक वैलेंसी खाली हो तो इसका मतलब है इट कैन अटैच विद अदर कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स और एनी अदर एलिमेंट विच कैन बी अटैच विद दैट। सो डैश का मतलब है कि एक वैलेंसी इसकी कार्बन की अब वेकेंट हो गई है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया था, अब उसकी जगह दूसरी चीज़ लग सकती है। इसको हम जनरली कैपिटल R से शो करते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। दूसरी एग्जांपल है
that is ethane. Ethane becomes ethyl plus hydrogen atom. We can also write it C2H6 is ethane. When one hydrogen atom is removed, it becomes C2H5, that is ethyl. Propane से propyl, butane से butyl. So these are the alkyl groups which will be used in our next studies. Chemistry में alkyl group की बड़ी importance है. We have to study it properly. Now next slide comes nomenclature of alcohols. General formula of alcohols is CN H2N plus 1 bond OH. Dash का मतलब है OH is attached with carbon atom. हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन जितने कार्बन होंगे उसको डबल करके उसमें एक प्लस कर दें और साथ OH अटैच कर दें, तो इस तरह से आपके पास फार्मूला बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, मिथेनॉल. हाउ मिथेनॉल कम्स? CH3 कार्बन 1 है, आप इसे डबल करें 2 हो जाएंगे, प्लस 1 कर दें 3, तो C1H3OH. इथेनॉल C2H5OH, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 को डबल कर दें 4 प्लस 1 5 OH हो जाएगा. प्रोपेनॉल C3H7OH, कार्बन आपके पास 3 हैं, आप हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए 2n मीन डबल करें, 3 to the 6 प्लस 1 7 और उसके साथ OH लगा दें. इन द सेम वे C4H9OH, तो H9 कैसे आता है? C4 4 को डबल करें 2n बनाने के लिए, 2 4 the 8 एंड प्लस 1 करना है 9 और उसके साथ OH लगता है. इन द सेम वे पेंटेनॉल में भी C5H11OH होगा. सो हाउ फार्मूलाज आर कैलकुलेटेड? जनरल फार्मूला इज CnH2n प्लस 1 एंड उसके साथ OH लगा हुआ है. जनरली हम किसी अल्काइल ग्रुप को कैपिटल R से शो करते हैं. कैपिटल R डैश OH का मतलब है कैपिटल R OH, मीन्स कि हमारे पास कैपिटल R अल्काइल ग्रुप OH ग्रुप के साथ अटैच है. देन वी कैलकुलेट द फार्मूला. हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? वी डबल देम, प्लस 1 करते हैं और उसके साथ OH लिख देते हैं. तो इस तरह से फार्मूलाज कैलकुलेट हो जाते हैं किसके? अल्कोहल्स के. नेक्स्ट स्लाइड कम्स structural formulas of alcohols. Number 1, methanol. You see here methanol में एक कार्बन, then 3 हाइड्रोजन and then OH. एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. कार्बन has a valency of 4. It means carbon can make 4 single bonds. CH3 means 1 carbon atom is attached with 3 hydrogen atoms, then bonded with OH. In this way, this becomes methanol. Ethanol has 2 carbon atoms. Every carbon atom will make 4 bonds. Like first carbon atom has 4 single covalent bonds. Second carbon atom has 2 single bonds with hydrogen atoms, 1 single bond with carbon atom and 1 single bond with OH group. Propanol has 3 carbon atoms. First carbon from left side makes 4 single covalent bonds, 3 with hydrogen atom, 1 with carbon atoms.
then middle carbon atom makes two single covalent bond with hydrogen atoms, and then two bonds with other two carbon atoms. लास्ट वाला जो कार्बन एटम है, टू हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, और एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और एक OH ग्रुप के साथ. इन द सेम वे ब्यूटेनॉल हैज़ द स्ट्रक्चर लाइक दिस C4H9OH. So you have to draw all the structures in your notebook many times so that you can remember them properly. Next slide comes. Preparation of alcohols by acid catalyzed hydration of alkenes. ये laboratory method या industrial method है in which alkenes react with water in the presence of an acid as catalyst to form alcohols. alcohols बनाने के लिए हमें catalyst इस्तेमाल करना होता है, जो कि H2SO4 होता है. H2SO4 एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, और व्हेन इट रिएक्ट्स C2H4 जब रिएक्ट करता है H2O, HOH का मतलब है H2O, उसके साथ रिएक्ट करता है, और वाटर इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. और जो एसिड है वो यूजली सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड इज टेकन. टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस तरह से इथीन इज़ कन्वर्टेड टू इथेनॉल. आपके बुक में पेज 329 में आप इसको स्टडी करेंगे कि हाउ इथीन इज़ obtained. Ethene is obtained by cracking process, or water in the form of steam is bubbled under high pressure through a phosphoric acid catalyst at a temperature of 300 degrees centigrade. Conversion to ethanol occurs. This reaction is an addition of water to an unsaturated molecule. ये रिएक्शन आपका इथीन की प्रॉपर्टीज़ में भी पहले आ चुका है. नेक्स्ट स्लाइड कम्स. प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल और अल्कोहल्स बाय फर्मेंटेशन. व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच sugar solutions like glucose or sucrose are converted into ethanol and carbon dioxide by the action of yeast. What are yeast? Yeast are biological living organisms. They secrete an enzyme, or this enzyme catalyzes this reaction. Glucose or sucrose is converted into ethanol plus carbon dioxide. In absence of oxygen, this reaction occurs. So alcohols can be prepared industrially, can be prepared in laboratory too, and can be prepared industrially by fermentation. yeast के प्रोसेस में fermentation का नाम आता है, और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है. आपकी बुक में पेज 328 पर फर्मेंटेशन अपरेटस इज़ गिवन. इसमें एक बोतल है जिसमें स्टेरिलाइजिंग सॉल्यूशन ऊपर लगा हुआ है ताकि उसके अंदर से कोई चीज़ और पास ना हो, और डेमिजॉन फ्लास्क एक है, इसका नाम है, और इसमें शुगर सॉल्यूशन विद यीस्ट रखा हुआ है. और कार्बन डाइऑक्साइड लेबॉर्ट्री में जब प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ से पहले कार्बन डाइऑक्साइड इससे ले लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ये एक डायग्राम आपकी बुक में गिवन है. तो अल्कोहल्स को हम जनरली, जैसे मिथाइलेटेड सिपरेट है, ये भी एक अल्कोहल है, मिथेनॉल है, और ये 95% जो होता है इसमें वो मिथेनॉल होता है. और इसके अलावा एक डाई होती है जो कि पिरिडीन कहलाती है, वो सिपरेट में डाली जाती है ताकि कोई पी ना सके. इट बिकम्स पॉइजनस. अल्कोहल्स आर पॉइजनस बिकॉज
दे काज मैडनेस एंड ब्लाइंडनेस, और इसलिए ख़ास तौर पे मिथाइलेटेड सिपरेट जो है काजेज मैडनेस एंड ब्लाइंडनेस, वाइल इथेनॉल इज़ टेकन इन मैनी कंट्रीज़ लाइक हम कहते हैं कि एक बेवरेज या मशरूब के ड्रिंक के तौर पे लिया जाता है, लेकिन हम सब के लिए अल्लाह ने इंसानियत के लिए इसको हराम करा दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान के औसान ख़ता हो जाते हैं। इंसान सामने आई हुई चीज़ को पहचान नहीं सकता, अपने रिश्ते की पहचान नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जो इथेनॉल है, इसका जो ड्रिंक है, वो अल्लाह ने कुरान पाक में इसको हराम करा दे दिया है। और इसके साथ ही हम थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये जो अल्कोहल होते हैं, इफ़ दे आर 100% प्योर तो उन्हें एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, और अगर अल्कोहल 95% प्योर हो तो उसे रेक्टिफाइड अल्कोहल कहते हैं। और ये दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में जो भी मतलब है कि इसके यूजेस हैं, वो भी इथेनॉल के यूजेस बहुत सारे हैं। सॉल्वेंट्स हैं, ग्लू है, फ्यूल्स के तौर पर है, कॉस्मेटिक्स है, बियर्स, वाइन्स etc में इस्तेमाल होता है। तो अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपने टीचर से जब डिस्कस करेंगे या मुझसे डिस्कस करेंगे, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Homework: write all the structures and methods of preparation in your notebook. Thanks, best wishes. Thank you very much.